बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, उनके बहुचर्चित किस्सों की, उनसे जुड़े कुछ लॉजिकल सवाल और कुछ हालिया बयानों की। दरअसल इस समय सब पूछ रहे हैं कि ट्रंप सर आप ठीक तो है ना, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। रूस यूक्रेन से लेकर भारत पाकिस्तान और अब एप्पल को दी गई धमकी, इससे मल्टीटास्किंग कहें या कुछ और, क्योंकि एक पुरानी सी रिपोर्ट फिर से चर्चा में आ गई है जो ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो फिर से सुर्खियों में है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। 6 अक्टूबर 2024 जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन छापी, ट्रंप स्पीचलेस, कॉज फॉर कंसर्न। यही नहीं, बाकी बड़े अखबारों ने भी इसे लपक लिया और इसके अगले ही दिन अमेरिका के दो और बड़े अखबार द रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट ने भी इस रिपोर्ट को छापा था। द गार्जियन ने भी ऐसी ही रिपोर्ट लिखी थी जो ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी थी, जिसमें ट्रंप के भाषणों का पोस्टमार्टम किया गया था। द गार्जियन ने तो सीधे उनके दिमागी हालात पर सवाल उठा दिए। तो चलिए एक एक करके उन सभी पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले ट्रंप के भाषणों का जिक्र किया गया है, जिसमें आमतौर पर भाषण के दौरान ट्रंप को आते गुस्से पर ध्यान केंद्रित किया गया। गुस्से में बोलने, हाथ हिलाना, यहाँ तक कि बीच बीच में विषय से भी भटकना, उनका हर छोटी बात पर भड़कते नजर आना, जैसे कोई उन्हें सुबह चाय में चीनी कम होने पर ताना मार गया हो। पहले तो वो शांत थे, खैर उतने भी नहीं, लेकिन अब तो गुस्सा उनके चेहरे पर परमानेंट मेहमान रह गया है। हाल ही में जब बड़े अरमान लेकर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे, तब भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ कर देगा, पर ट्रंप तो ज़ेलेंस्की पर सरेआम तमतमा उठे। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो छोड़िए, ज़ेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया, जहां आमतौर पर गंभीर चर्चाओं के लिए मशहूर ओवल ऑफिस में तनातनी और खुलेआम तेज आवाज में बातचीत करने का दृश्य हैरानी में डालने वाला रहा। दूसरा बिंदु कि वर्तमान की बजाय ट्रंप अधिकतर अपने पुराने कार्यकाल की उपलब्धियों को दोहराते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे वर्तमान मुद्दों से जुड़ने में असमर्थ हैं। अर्थव्यवस्था पर आमतौर पर जो उनके बयान सामने आते हैं, उसमें वो 2016 का जिक्र ज्यादा करते हैं कि कैसे उन्होंने 2016 में दुनिया को बचा लिया था, जिससे लगता है कि वे वर्तमान मुद्दों से जुड़ने में बिल्कुल असफल हैं। तीसरा है उनकी भाषा। अब ट्रंप साहब अब शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे वो कोई स्ट्रीट रैप बैटल में हिस्सा ले रहे हों, और ये सब तब जब वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि बिल्कुल शोभनीय नहीं लगता। तो चलिए अब आपको विशेषज्ञों की राय भी बताते हैं। 200 से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप में मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म के लक्षण हैं। अब ये क्या होता है, ये सवाल आपके मन में होगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हाँ, थोड़ा सा भ्रम में भी रहता है। गंभीर बात यह है कि विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने और दिमागी गिरावट के संकेत ये हो सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, खासकर तब जब आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो। अब जरा ताजा विवाद पर भी बात करते हैं, जहां रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान और एप्पल को दी गई धमकी को लेकर ट्रंप लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के मसले पर पहले उन्होंने पोस्ट किया, फिर बाद में साफ किया कि महज मदद की है। ये ऐसा लगा जैसे फटाफट क्रेडिट झपटने के लिए ट्रंप ने ऐसा किया हो, और विषयों की जानकारी तो मानो उनसे कोसों दूर है। कश्मीर जैसे मुद्दे पर वो ऐसे सामने आकर ज्ञान देते हैं जैसे कोई गहन जानकार हो, मगर जैसे ही बात सामने आई तो साफ हो गया कि महज ये एक दिखावा है। कश्मीर विवाद को ट्रंप ने 1000 साल पुराना विवाद कह दिया, जिसके चलते उनकी खूब खिल्ली उड़ी। ट्रंप साहब के बयानों में ना तो तथ्य हैं, ना तारतम्य है, और अब एप्पल को धमकी दे दी है कि टैरिफ बढ़ा देंगे। इस तरीके का बर्ताव कई तरीके के सवाल खड़े करता है, और ये सारी बातें उस 6 अक्टूबर की रिपोर्ट को फिर से सामने ला रही हैं। तो क्या ट्रंप वाकई में बदल गए हैं, या ये उनका पुराना स्टाइल है जो अब ज्यादा नोटिस हो रहा है? लेकिन ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बर्ताव दुनिया के लिए खतरा भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।